मास्टर जी ने स्कूल में पढ़ाने के लिए जो सिलेबस मिला है किताब, वो सिलेबस कौन देवा है? पॉलिटिशियन, सरकार, बड़े अधिकारी, शिक्षा मंत्रालय। अलग अलग जवाब आओगे। पुलिस वाले ने, जैसे रणबीर भाई बताओ थे कि उसको लठ मारने का आदेश दे दिया, तो वो जो लठ मारने का आदेश दिया वो किसने दिया? ऊपर वाले ने, मतलब बड़े अफसर ने। उस बड़े अफसर तय वो आदेश देने की ताकत किसने दी? उस बड़े अफसर ने। जो उनमें तो सबसे बड़ा अफसर है, उस तय आदेश देने की ताकत किसने दी? ना मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने। जो होम मिनिस्ट्री है वह डीजीपी को ताकत देती है कि डीजीपी आगे अपने पुलिस के महकमे को आदेश दे सके। गृह मंत्रालय दे सके है ना, होम मिनिस्टर जो भी है। होम मिनिस्टर को यह ताकत कौन देती है? होम मिनिस्टर को कौन देता है यह ताकत? मुख्यमंत्री नहीं, होम मिनिस्टर की ताकत ऑलरेडी उसके अंदर निहित है, उसके पद के अंदर ही। उसको वो ताकत देती है विधानसभा, है ना जी, विधानसभा। और विधानसभा को वो ताकत कौन देता है? कौन देता है? जो उस विधानसभा में बैठा है। और जो उस विधानसभा में बैठा है, उस तक बैठने की ताकत कौन देवा है? कौन देवा है? जो उसने वोट देकर उन्हें पचावे। तो जिसकी वोट पड़े उसकी वोट उसने पचावे, या जिसकी वोट ना पड़े उसकी भी पचावे। जो उसने वोट देवा, जैसे मान लो आज का जो गृह मंत्री है वो कौन है? अमित शाह तो सेंटर में है, अपना वाला कौन है? मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय है ना। पुलिस महकमा मुख्यमंत्री पे। मुख्यमंत्री लाडवे का एमएलए है। लाडवे में लगभग 2 लाख वोट हैं। 2 लाख लोगों ने वोट गेरी, उसमें तय 25 या 30% वोट तो मिल गई मुख्यमंत्री ने, और 70% वोट मिली, यानी मुख्यमंत्री मतलब जो एमएलए बना उसने। 30% तो मिल गई एमएलए ने, और 70% मिली उनने जो उसने एमएलए देखना नहीं चाहे थे। देखो कमाल की बात, इस देश में जो सरकार बैठी है, जो प्रधानमंत्री बैठा है, उसको मिली मान लो 35% वोट बीजेपी ने। तो 35% आदमी तो चाहे थे कि बीजेपी की सरकार आवे, और 65% चाहे थे कि ना आवे। तो 65% की बात को नकार के 35% की बात को मान लिया गया। नहीं समझे आप मेरी बात को? ऐसे ही लाडवे का जो एमएलए बना सैनी, नायब सैनी, इसने, इसको वोट मिली जितनी भी, उससे ज्यादा वोट इसकी खिलाफत में पड़ी। अब जो खिलाफत में पड़ी, वो खिलाफत में पड़ने वाली वोटों की वजह से ही ये बना। क्योंकि वह जो खिलाफत वाली थी, अगर वह एक जगह पड़ दी तो यो नहीं बनता। वह न्यारी न्यारी जगह पड़ी, इसीलिए यो बन गया। क्यों जी? 32%, 33%, 34% और 35%। तो इन चारों परसेंटेज में देखेंगे तो 35% वाला जीतेगा ना। भी नीचे वाले जितने भी होंगे, मैं सारे हार जाएंगे, वह सारे अलग अलग हो गए। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब वो एमएलए बना, तो उसके एमएलए बनने में उस आदमी का भी हाथ है जिसने उसको वोट दिया, उस आदमी का भी हाथ है जिसने उसकी अपोजिशन को वोट दिया, और उस आदमी का भी हाथ है जिसने वोट नहीं दिया। मान दो गया बात को? इसका मतलब जो भी आदमी वोट कर सकता है, यानी 18 साल से ऊपर के हर आदमी ने उसको एमएलए बनाया। मान दोगे जी मेरी बात? उसको एमएलए बनाने में 18 साल तक ऊपर के हर आदमी का हाथ है। हाथ है तो इसका मतलब यह हुआ कि एमएलए बना के उसको वो ताकत कैसे मिली? वह ताकत इसलिए उसके पास इतनी ज्यादा है क्योंकि मन ने
अपने जब उंगली दबाई उसके निशान के ऊपर, तो असल में मैंने ये कहा कि जा, मैं तुझे ताकत देता हूं अपने हिस्से की, तू मेरे नाम का कानून बना, मेरे लिए कानून बना। ऐसे करते हो ना आप। देखो, आप जो देसी भाषा में जो बात करा करो वह न्यू करा करो कि भाई मारा काम करेगा, न्यू करा करो ना। असलियत में यू असली जो मतलब है उसका यो मतलब है कि मैं अपनी सारी ताकत तेरे को दे देता हूं, तू जा। फिर आपने भी दे दी, आपने भी सारे गांव ने, सारे गुआंड ने, सारे गामा ने मिलकर, आओ जी, सारे ने मिलकर उस आदमी ते ताकत दे दी। जाए तो आप उसका सम्मान करा, हाँ, उसका आगे जाके आप हाथ जोड़ा, हाँ ना, उसने माननीय को, हाँ देखो तनख्वाह मारे पे ले, सारी मौज मस्ती का पीसा मारे, टैक्स के पैसे तय, ताकत भी मारी ले रहा है, तब भी उसके आगे जो हमारा हाथ जुड़ा है वो उसकी ताकत के आगे नहीं जुड़ता, वो आप सब की ताकत के आगे जुड़ा है। कि जो 2 लाख लोगों ने अपनी सारी ताकत उस आदमी से दे दी, वह उन 2 लाख लोगों की ताकत है जो वोटर है वहां के। मान दोगे इस बात ने? इसका मतलब असली ताकत किसकी है? वह मारी। इसको समझना आप। बिजली विभाग का आदमी यदि वहां बैठा तनख्वाह ले रहा है और वो आपका कनेक्शन काट सके है, तो उसको ताकत दी एसडीओ ने, उसने ताकत दी एक्शन ने, उसने ताकत दी बिजली विभाग ने, उसने ताकत दी बिजली मंत्रालय ने, उसने ताकत दी विधानसभा ने, और उसने ताकत दी हमने। इसका मतलब है कि वो जो खिड़की में बैठा आदमी जिसका अपन बाबूजी कहना पड़े, उससे असली ताकत किसने दे रखी? मेरी बात गलत है कि सही है? ये जो वो बात है जो मैं आपको ये बताने लग रहा हूं कि वह ताकत मारी है। अब वो मारी ताकत उस पर तय, अगर आपने उल्टी लेनी हो, अगर वो हमारा काम नहीं करे तो हमारा फर्ज भी है, हमारा हक भी है कि हम अपनी वह ताकत उस पर वापस ले लें, और लेनी भी चाहिए। लेकिन अपन है वह ताकत वापस लेने का पता ही नहीं, क्या नहीं? क्यों जी? क्योंकि हम लोगों को कोई भी आदमी जब आपके गांव में आएगा, वो बका के अपने पीछे तो ला लेगा, वो न्यू तो कह देगा कि मेरा साथ दो, मैं तमने न्यू कर दूं, मैं तमने न्यू कर दूं। वो आपको ये नहीं बताएगा कि असली ताकत असल में आप मेरा साथ दो तो मैं कैसे कर दूंगा यू काम। अगर जब यह मेरे बस की बात होती तो मैं बिना आपके ताकत के भी कर सकूं। नहीं समझे? यानी आपका साथ मांगू हूं, यानी आपके साथ में ही उनकी ताकत है। जब आप मेरे ही साथ दे दोगे तो ताकत मेरे पास आ जाएगी, जब मेरे ताकत आ जाएगी तो आप उसने हरा देंगे। मतलब मेरा इन द सेंस जिससे भी आप दे दोगे। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात नहीं समझ रहे हो ना आप? अब यह ताकत आप लोग किसको देते हो, यह बात आपको कौन बताएगा? और उस ताकत को अपने पास रखना है, किसे तो दे के रखना है सारी उम्र, या कौन बताओगा? देखो, बड़ी बात यह है, आप सब लोगों से हर 5 साल में आपकी सारी ताकत ले ली जाती है और फिर पूरे 5 साल आपकी कमाई को चूसा जाता है। ताकत पहले ले ले हैं, लड़न की ताकत, भिड़न की ताकत, सवाल करने की ताकत, वह तो ले ली जिस टाइम पे वोट दी उसे टाइम पे, और फिर वह ताकत दे दी उससे, तो उस ताकत का इस्तेमाल करके फिर वो आपके धन को चूसता रहता है। क्यों जी? यही बन रही है अपनी गेला। अब या उन गेल भी बन रही है जो आज मीटिंग में नहीं आए, या उन गेल भी बन रही है जिस गांव में या मीटिंग नहीं हो रही, या हरियाणा में भी हो रही है, या मध्य प्रदेश में भी हो रही है, या उत्तर प्रदेश में भी हो रही है। जित इनकी सरकार है, जिनकी हरियाणा में है, या वहां भी हो रही है जड़ा दिल्ली वाला की सरकार है, या पंजाब में किसी और की सरकार है, या बंगला या पश्चिमी बंगाल में किसी और की सरकार है, वहां पर भी यही काम हो रहा है। कारण क्या है कि जिसकी वह असली ताकत है, ना तो उसने बेरा कि तेरी ताकत चुरा ली गई,
ना उसने बेरा या ताकत वापस क्यों कर लेनी, ना उसने बेरा या ताकत अपनी मुट्ठी में क्यों कर रखनी, और ना न्यू बेरा इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करना। क्यों? क्योंकि जिसको भी ये ताकत मिल जाती है वो इतना पावरफुल हो जाता है कि वो कभी नहीं चाहता कि ये ताकत उसकी मुट्ठी से निकले, क्योंकि उसके पास फिर सब कुछ आ जाता है। तो अगर मान लो ये ताकत आप अपने पास रख लो तो सब कुछ आपके पास आ जाएगा। नहीं समझ रहे क्या? जितनी ऐशो आराम ये लोग कर रहे हैं आपकी ताकत का इस्तेमाल करके, यदि ये ताकत आपकी आपके पास रहे तो वही ऐशो आराम और वही मौज मस्ती, वही समृद्धि, वही जो अपनी धन दौलत ऐश्वर्य है और जो असली जिंदगी है जो ये जीन लाग रहे हैं वह मार तो आ जाओगी। आप मेरी पॉइंट को समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर जब आप चर्चा करांगे गांव में तो ये बात गांव के तक जानी चाहिए। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और पूछना चाहूंगा, उसका जवाब देना। मान लो ये गांव नूरनखेड़ा है, ये गांव एक निर्णय लेता है बैठ करके, बिना किसी से चर्चा किए गांव के लोग अपने आप से चर्चा करने लग जाते हैं, और वो घर में चर्चा करें, मियां बीबी आपस में बात करके ये कहने लग गए चर्चा में, गांव में कुछ दरिया तो है नहीं, बालक शहर पढ़ने खातर भेजने पड़ेंगे और पढ़ लिख के कुछ बन जाएंगे और कुछ फलाने स्कूल में दाखिला करवा दा तो बालक के में बनने की उम्मीद है। तो इस उम्मीद में आप सारे जने अपने अपने बालका ने अपने पड़ोसी ते बढ़िया स्कूल में करवाने की ओर में लाग जावा। उस चक्कर में आप सारे जने अपने अपने बालका ने न्यू कह दिया कि बेटा डांगरा में कुछ नहीं दरिया, खेत में कुछ नहीं दरिया, गांव में कुछ नहीं दरिया, इस डांगर डोर में मट्टी में कुछ नहीं दरिया, इन्हें छोड़ दे और जो कुछ दरिया किताब में दरिया, और तू किताब न पढ़ ले और फिर आप सारी कमाई माँ बाबू दोनों हांगा ला के कमावा और फिर आप प्राइवेट स्कूल में पूजन लाग जावा। आप अगर इस गांव का जिक्र करोगे तो ये अगर यहाँ के बालक गुआने जावे पढ़नियारों तक जावे हैं तो मैं पूरी गारंटी तक हूं, क्योंकि मैं पिछले 9 साल से परमानेंट इसी काम पे हूं, गांव में जाकर के, बल्कि अपने गांव पे भी और दूसरे गांवों पे भी प्रैक्टिकल करके रिसर्च करके मैं यह बात बोल रहा हूं कि 5 स्कूल में पीसा जावा है सबते गांव का, ज्यादा से ज्यादा। क्यों जी? आपके गांव के 80% बालक उन्हें 5 स्कूल में पढ़े हैं, प्राइवेटा में जिनकी बात मैं कह रहा हूं सारे जने। ये मने 2 रास्तों में से बढ़िया रास्ता कौन सा है वो बताइयो। पहला रास्ता यो है, आप सारे गांव वाले अपनी अपनी कमाई ने, मोटी कमाई 5 स्कूल के मालिका की जेब में दे दा और सारा गांव खाली हो के उनकी जेब भरदा रहे। यो गांव भी, अगला खेड़ी भी, अगला बुटाना भी, अगला जितने आसपास के गांव है, मतलब वह सारे के सारे उन्हें मालिका की जेब भर दे रहा। एक तो रास्ता यो। दूसरा रास्ता यो कि हम अपने पैसे को, यानी अपनी, देखो पैसा क्या है? हमारी ऊर्जा है, यानी वो हमारी ताकत है। जो अभी मैं तो राजनीति की बात कर रहा था, वह ताकत पैसे में भी है, क्योंकि हमने जोर लगा रखा है ना, उसके लिए मेहनत कर रखी है। अब वह जो काम अपन करा वो सारा, अब दूसरा रास्ता यो है कि जिसे जिसे मास्टर उन स्कूलों में है, 5 स्कूलों में, उन तब बढ़िया मास्टर तैयार करके अपने गांव के पढ़े लिखे नौजवान अपना ये स्कूल, अपनी ये जगह ना किते जाना पड़े। एक रास्ता तो है कि हम सारे रुपये पूज के उनकी गोज में भर दे रहा। दूसरा रास्ता है कि आप यो रुपया गांव का गांव में घुमा दें। तो ताकत आपके पास रहेगी कि बाहर चली जाएगी? अगर आप अपनी, देखो अभी क्या है, हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन होने देगा कौन नहीं होने देगा, यह बहुत बाद की बात है। पहली बात है सही क्या है और गलत क्या है। पहले आपके और हमारे सबके गांव के हर आदमी को इस बात पर सहमत होना पड़ेगा कि सही और गलत क्या है। सही की खासियत यह है कि वो सबका भला करेगा। सही जो होगा ना, उससे किसी का भी नुकसान नहीं हो सकता।
अगर किसी का भी नुकसान हुआ है तो वो गलत है, क्यों जी? और अगर किसी का जरूरत से ज्यादा फायदा हो रहा है तो वो भी गलत है। जरूरत से ज्यादा, मुझे जितनी जरूरत है उतना मेरा लाभ होना चाहिए, लेकिन मेरे से जरूरत से ज्यादा अगर कुछ है तो फिर वो व्यापार बन जाता है, जरूरत से ज्यादा व्यापार की श्रेणी में आ जाएगा। अब मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूं या मैं जो आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि भाई सारे जने अपनी ताकत को अपने पास रखें, वो ज्यादा सही है, या हम सारे अपनी ताकत को निकाल कर किसी और को दे दे वो सही है? बताओ जी। अपने पास रखना के लिए जो सहमत है वो एक बार हाथ खड़े करके बताओ भाई। जो न्यू कम है बम ताकत मार दो रहनी चाहिए। जो न्यू कहे कि यार ताकत हमने किसी और की दे देनी चाहिए वो हाथ खड़े करो। कोई भी नहीं है। अच्छा मन न्यू बताओ सिर्फ, अगर मैं गांव में जाके मोहल्ले में जाके किसी तो पूछूंगा यह बात, तो कितने % आदमी इस बात के लिए हां भरेंगे कि अपनी ताकत हमने किसी और की देनी चाहिए? बताओ जी। कितने मानस हां भरेंगे कि हमने हमारी ताकत बाहर किसी की देनी चाहिए? क्या %? 0%। यानी जिस काम को आप करने चले हैं इसमें सक्सेस की गारंटी, सफलता की गारंटी कितनी है? 100% सफलता की गारंटी है, क्योंकि गांव का कोई भी मानस ये नहीं चाहेगा कि वो कमजोर हो जाए। क्यों जी? गलती क्या है? प्रॉब्लम क्या है? समाज की सेवा करने के, समाज की उन्नति का सपना दिखाने वाले लोगों की फॉल्ट क्या है? हम जिन लोगों को माइक मिल जाता है उनकी गलती क्या है? उनकी गलती यह है कि जब वे समाज का भला करने का नाम लेवे हैं उनने बीच में अपना कट चाहिए। जो अगर मैं आया ना आपके गांव में तो मन ने इब के चाहिए कि लोग इज्जत भी करें हैं। मैं मतलब यार थम बार लेना आए नहीं मने ठीक हुआ, मरोड़ सी भी चाहिए। फिर थोड़ा सा मेरे कहे तब मैं तारा गांव में आता तब मरे कहे तो इतना नहीं कर सकते, फिर तम मेरा तेल पानी का खर्चा नहीं दे सकते। फिर मतलब जो आदमी निकला है समाज की सेवा करने के नाम पे उसे अपना हिस्सा चाहिए, बेसिकली यो सारा रोड़ा यो है। तो फिर क्या होगा? जोन जोन समाज की सेवा करने चल रहा है वो सारे अपना अपना हिस्सा काटने लगेंगे, फिर सारे के सारे नंगड़ हो जाएंगे। जो समाज को जगाने निकलेगा, मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं, हो सकता है ये बात पूरे गांव को 10 साल बाद समझ में आए, और जब ये बात समझ में आए तब तक हमारे ऊपर इतने बुरे बुरे आरोप लग चुके हो कि यार तो चोर लिकड़ा। और उस टाइम तक आपको बात समझ में तो आ चुकी होगी, लेकिन तब तक आप अपने गांव में अगर कोई बढ़िया नेतृत्व खड़ा नहीं कर पाए तो फिर वह सारी की सारी ताकत उन्हीं की जेब में चली जाओगी, क्योंकि उन्होंने बहुत जबरदस्त तंत्र बना रखा है कि गांव में अगर जागृति फैलने लग जाए तो सबसे पहले उनको रगड़ना है जो नए नए जागने चले हैं। रगड़ने का बढ़िया तरीका क्या होता है? या तो उनको जरूरत से ज्यादा सम्मान दे दो या जरूरत से ज्यादा अपमान कर दो। दोनों ही केस में आदमी समाज सेवा छोड़ देता है। ज्यादा सम्मान मिलन में भी चौड़ा हो जावे है और ज्यादा बेइज्जती होने में दुखी होगा, इस्तीशी कराओ रहा जब कोई मानता ही नहीं था हम क्या कर। समझ गए बात आप? इसका तरीका क्या है? सबसे बड़ी बात जो एक बात तो आपके समझ में आ गई होगी, पुलिस महकमा हो, बिजली महकमा हो, भाई टेलीफोन महकमा हो, या कोई और जितने महकमे सरकार के हैं, उन सारे महकमा को जो ताकत मिल रही है वह ताकत किसकी है? मारी। जनता की क्यों बोला? आप बोला मारी। वह ताकत किसकी है? मारी ताकत है। जो नहीं आए उनकी भी है, पर उन्हें बेरा ही नहीं। वे क्या सोच रहे हैं? मारी तो किस्मत खराब है, मारा तो टेम खराब है, मारे तो हालात खराब हैं, और सबसे बड़ी बात सारे के सारे नहीं सोच रहे मारा तो गांव खराब है। मैं 9 साल हो गए मैंने भारत के पूर्वी वाला एरिया जो सा नागालैंड वाला एरिया है उन्हें छोड़ के मैंने भारत का कोई राज्य नहीं छोड़ा।
जित में जाके गाम गाम में लोग आता बात ना करियो। और सारे गामा में सिर्फ एक बात सुनने मिला, अग जी डॉक्टर साहब तार ठीक होगा, हमारा गांव का तो नाश हो रहा है जी। मतलब कति सारे गांव में एक भी गांव आज तक न्यू नहीं मिला मैंने जो सा न्यू कंधा हो मारा तो ठीक है, तारा खराब हो रहा होगा, न्यू कहना तारा ठीक होगा, मारा का तो नाश हो रहा है। फिर मेरे न्यू समझ में आई कि ये सारे के दिमाग में यह बात फिट किसने करी कि उनका गांव का तो नाश हो रहा है, बाकी सारे ठीक हैं, जबकि नाश सारे का हो रहा है? देखो वो टाइम आप लोगों ने देखा है, क्योंकि मैं दौड़ेबाड़ा आले खिंडके आले मानस भी देखने लग रहा हूं, तो वो टाइम भी आपने देखा है जब पूरे गांव में बीमार आदमी टोने पड़ते हो, एक आधा बीमार हो, अरे ईब आपने ठीक ठाक मानस टोने पड़े हैं, गिनती के पाओगे ठीक मानस ईब गांव में, और कोई घर ऐसा नहीं पाओगा जिसमें दवाइयां की सप्लाई परमानेंट ना हो। बताओ माताओ, जो टोटली ठीक। वो टाइम भी देखा है जब गांव में एक भी आदमी कर्जे में ना हो, और जो कर्जे में उसमें बट्टा मानते हो। और आज यो टाइम है कि टोना पड़े गांव में, किसकी जमीन बैंक में कार्ड कृषि कार्ड नहीं बन रहा, किसकी लिमिट नहीं बन रही, टोक दिखाओ। है कोई गांव में ऐसा घर? कोई घर पाओ तो पाओ, नहीं तो मन ऐसा कोई घर नहीं देखा। जय को मजबूरी में नहीं बना रहा तो लालच में बनवा रहा है। अब 4 रुपये सालाना देना पड़ा है, 24 रुपये सालाना, 2 रुपये सैकड़ा पे महीने का किसी और दे दे। मतलब या तो मजबूरी में बना रहा है या लालच में। यानी आज के टाइम पे सबकी जमीन गिरवी पड़ी। अच्छा जी, एक भी घर ऐसा नहीं रह रहा है जिसमें बालक अपने मां बाप की गेला ढंग से बात कर दे। ध्यान से देखना जी, बात को थोड़ा समझना। ये ना तो बच्चे मां बाप से बात कर रहे हैं, एक भी गांव ऐसा नहीं बच रहा जिस गांव में नशे की पूरी सप्लाई ना हो। बताओ जी, यानी कि आपके घर तक नशे की सप्लाई है, हर घर में बीमारी है, हर घर में झगड़ा है। अगर आज मंत्रालय वाले अपना सिस्टम बंद कर दें तो बहुत कम गांव ऐसे बच रहे हैं। मैं इसको 1% या मतलब 10% और 1% के बीच का आंकड़ा ले लेता हूं, क्योंकि कई जगह पे पानी की उपलब्धता बढ़िया है तो उड़े बेच सकते हैं। नहीं तो 100 में तय कोई एक गांव पावे है जिसके पास पानी का अपना बंदोबस्त है। आपके गांव पे है? जोड़, कुआ, तालाब, ईसा जो साफ पानी का होगा, सरकार नाली टूंटी का बंद कर दे तो साफ पानी पीने का जुगाड़ है अपने तो रहे। आसपास कहीं गांव में पाओगा? किस्से में नहीं। इसका मतलब किसे दन टूंटी में गलती तय बीमारी आला कोई चीज डाल दें तो साबता गांव आशा पाश के किसी दिन भी। भाई देखो ना, मान लो 3 दिन पानी ना आवे या 1 हफ्ता पानी ना आवे, गांव ने ईब मीटर का, सुनो सुनो पहले मेरी सुन लो, बीच में अपनी बोलने लागे गड़बड़ होती रहेगी, इस सारी बात याद रहेंगी। मैंने एक बात बताई, उससे देखो, मैं नहीं कहता या सरकार करेगी, मैं नहीं कहता अगली करेगी, लेकिन मैंने को मान लो किसी दिन कोई राक्षस बैठा हो उस गद्दी पे, जिसकी गद्दी लाशों के ढेर पे हो, कोई तड़ी पार बैठा हो, कोई दंगे कराने वाला मानस बैठा हो किसी दिन, है उस दिन वो 1 हफ्ते के लिए आपका पानी बंद कर दे सारे हरियाणा का, न्यू कह दे भाई 1 हफ्ता बिजली कौन आई और मोटर कौन चल रहा है और सारा पानी खराब हो गया और पानी कौन मिला है, फिर तुम कपड़े गिर गिर के जोड़ में छण छण के पीन लग जाओगे, जो कर पहले पिया कर दे लग जाओगे ना। क्यों? टूटिया का पानी हफ्ते भर में खत्म हो लेगा। ईब तो के है अपा 100 ग्राम मुत्ता हाँ और 1 बाल्टी गेरा हाँ उसका ऊपर, ईब तो आप पानी न्यू चल रहा अपना घसड़ घसड़, एक बार टूटी चाल दी चल गया। 1 हफ्ता ना आया तो पानी की होगी किल्लत। ईब उनने क्या करा, एक पाउडर भेज दिया कि इनकी सेहत बढ़िया रखे, क्योंकि सरकार आपकी पूरा ख्याल रखा है ना। एक पाउडर भेज दिया और उन्हें कह दिया सारी टूटी आला था कि भाई, क्योंकि अगर आपके यहां पानी की टूटी हो ना
तो एक बार जाके डग्गी वाले तो बूझ लियो, क्यों मैं बात बताने लग रहा हूं। हर डग्गी वाले को एक पाउडर मिलता है, पाउच मिलता है, जो उस डग्गी वाले ने उस पाइप में डालना पड़ा है सबके घर की सप्लाई में। वो न्यू क्या कहते हैं कि इसमें दवाई है जो पानी ने साफ करा है। ध्यान दियो, करे है ना, देवे ना, बेरा होगा, बूझ लियो ना हो तो इन्हें देख भी रखा है, ठीक है। ये बाय चांस वो पाउडर उन्हें बेच दिया, और भेजे पाछे नु कह दिया हफ्ते पाछे लाइट पानी आया और तछाया मरा था सब हरियाणा। क्यों, एक हफ्ता हो गया था पानी आया ना, बिजली किल्लत आ गई, क्योंकि अखबार में आया था भाई कोयले की कमी हो रही है, बिजली ना भी आवे, इंटरनेट चला जावे, इंटरनेट साइबर अटैक आ जावे, और फिर अचानक से पानी आवे तो सारे तछाए मरे हैं, और वो पाउडर भी गिर रखा है और सारे पी ले उसने। और बाद में सरकार ने पता लगा गलती तब मैं बदल गए थे, तो मुझसे मारने की दवाई थी वह तो, या वह तो लकवा करने की दवाई थी डांगरा का, या दूसरे मुन का, दूसरे जनोरा का, या कुछ और था। मान लो ह्यूमन एरर करके उन्हें तो एक आदमी सस्पेंड करना है, उनका क्या फर्क पड़ा है, या कोई और बीमारी के उसके अंदर हो। नहीं, मैं तो कह रहा हूं अगर कोई गलत आदमी बैठा हो तो कर सके यू काम। तो वह जो पानी वाली ताकत है वह गांव ने अपने तो रखनी चाहिए, किसी और की दे देनी चाहिए। मानो मेरी बात है। चलो ये आगे थोड़ा और चलना, थोड़ा और, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए रोटी कपड़े और मकान के साथ साथ पानी और हवा भी चाहिए। आगरा पानी का तो मैंने आपसे बता दिया। हवा के चक्कर में मैंने, जब मैं इस पूरे सिस्टम को पढ़ने लगा और देखने लगा, तो मेरे एक बात समझ में आई कि ये पूरा गेम प्लान क्यों कर खेल रहा है मेरे बेटे, इन्हें क्यों कर बेरा लागा है, इनने नक्शे धरने आवे नहीं आगे। बड़ी सी स्क्रीन हुआ है, इतनी बड़ी स्क्रीन के ऊपर पूरा हरियाणा आ जावा है, सारे गांव न्यू दिखे, सारी गाड़ न्यू दिखे, इस गाड़ में अड़कट है, इसमें सारी दिखे नहीं, तो अपने मोबाइल में भी दिख जा है, जूम करोगे तो उड़ा छात भी दिख जाओगी आपकी, उस पर करके देखोगे पूरा सैटेलाइट से व्यू है उनका। वन यू देखें, अच्छा ये 10 गांव हैं, ये 10 गांव पे साफ पानी है, इनका पानी खराब करने का राह के है। इन गांव के बीच में एक ऐसा उद्योग लगा दो, या तो शुगर मिल, या इथेनॉल प्लांट, या डंपिंग यार्ड, या कोई फैक्ट्री जिसमें पानी का इस्तेमाल होता हो, और एक बार साफ पानी आता हो और पानी को गंदा करके रिवर्स बोर करके जमीन में बेच दो। एक बार तले का पानी खराब कर दो, फिर तो इन्हें टूटी का पीना ही पड़ेगा, नलके का आवे नहीं साफ। और टुट्टी का एक बार पीण लाग जाओ, फिर इनका इंतजाम पक्का एक के दिन बांध देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक के दिन लाना है बस, एक दिन में घिसरा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं तो बता रहा हूं, जब गलत आदमी बैठा हो तो यू कर सके प्लान। मारे बड़े बुढ़े एक बात कहा करते जी, ध्यान दियो, वनु कहा करते, अगर चमासे का इंतजाम करना हो ना तो चमासा आने तो पहले कर लियो, जब छत पे माटी गिरनी हो पहले हम कच्ची छत होया कर दी। वनु कहा कर दे, बारिश का मौसम आने से पहले कर दियो जो इंतजाम करना हो, बारिश आए पाछे टपकना नहीं रुकया करता, नाश होए पाछे नहीं रुकया करता। इसलिए मैं यह बात आपने पहले बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि इस फैक्ट्री से, इस डंपिंग यार्ड से आसपास के 10 गांव की हवा भी खराब होगी और 10 गांव का पानी भी खराब होगा। तो आपके गांव के आसपास करीब 10 किलोमीटर के दायरे में कोई ऐसी जगह है जड़े कोई शुगर मिल, इथेनॉल प्लांट, डंपिंग यार्ड, कोई गंदगी का ढेर कुछ ऐसा हो? है 10-15 किलोमीटर में? कोई भी गांव ऐसा नहीं बच रहा है। जहां बचेगा वहां पर कड़ी पावर प्लांट लगा देंगे, कड़ी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा देंगे, कड़ी थर्मल पावर प्लांट लगा देंगे, कड़ी पेप्सी कोला की फैक्ट्री लगा देंगे, कड़ी कैसी लगा देंगे, जहां पानी का बेइंतहा सप्लाई होता रहेगा और गंदा पानी नीचे जाने का रास्ता। ये हर आदमी के लिए इंतजाम किया जाने लग रहा। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। हर घर में बीमारी आना, हर घर में अपराध आना, हर घर में नशा आना, हर गांव में बीमारी आना, हर गांव का पानी खराब होना, हर गांव का पानी खत्म होना, हर गांव की हवा खराब होना, और हर गांव का बीज खत्म होना। बीज किस किस का? 3 बीज हैं आप दोहराए, एक खेत का, एक डांगर का, एक मानस का। खेत का बीज तो आपने दोहरा अपना होगा, देसी है ना, सब दोहरा अपना अपना होगा। अग बाजार में तो लेगा आगरो, एक बार बता दो,
बाजार में तो आवे, ये बाजार तो आने वाले बीज की बता दूं, बाजार में तो बीज लेकर आओगे, उस बीज की गेला न्यू कहेगा वो बीज बेचने वाला, अगर देख इसमें बीमारी आओगी या दवाई भी गेला मारनी पड़ेगी। यानी बीज की गेला बीमारी आवे है और दवाई मारनी पड़े है। थोड़े दिन के बाद वह जो दवाई है वह उस पर असर करना बंद कर दे है, तो नया बीज लेना पड़ा, तो नई दवाई आवे, क्योंकि नई बीमारी आवे। देखो, नया बीज नई बीमारी नई दवाई, फिर 2-3 साल बाद नया बीज नई बीमारी नई दवाई। इसी तरीके से आप सब लोगों को मेंटली ऐसा कर दिया कि आपका देसी बीज तो बेकार था, उसमें तो कोई बीमारी नहीं थी, जबकि और ईब जो इनके बीज हैं उनमें बीमारी भी है। इसका मतलब वह बीमारी किस में है? बीज में है कि जमीन में है? बीज में अगर बीमारी है तो अनाज में बीमारी आवेगी, उस अनाज ने खाओगा तो डांगर में मानस में बीमारी आवेगी, और जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अच्छा जी, ई बीज में अगर हो कैंसर वाली बीमारी तो कैंसर होएगा, लेकिन मैंने एक बात तो पक्का पता है कि जो बीज बाजार से आवे है, अगर उस फसल में तो आप अगली फसल बोने के लिए बीज रख लो तो बीज में 10% भी पैदावार कौन होगी, मान दोगे? इसका मतलब बीज के आवे है, बांझ बीज आवे है, तो बांझ बीज न खा के हमारे बालक किसे होंगे? बांझ होंगे भाई, डांगर भी बांझ होंगे। अरे डांगरा खातर चलो एक बीज तो खेत आला देख लिया, खेत आला बीज तो अपना तो रहा नहीं, डांगरा का बीज तो होगा, जो टेर खागड़ तो होंगे गांव में, अगवे भी खत्म हो लिए, जो टेर खागड़ भी यानी के प्राकृतिक गर्भाधान भी खत्म हो लिया। और सुन लो, क्योंकि आपके खेत का बीज खराब है इसीलिए आपके मानस का बीज भी सा हो लिया। हमारी माँ बताश के हैं, ब्याह हुए 5-6 महीने में लदले हैं मोटरसाइकिल वाए, बेटी के बात है नहीं हो रहा है। जुकर डांगरा के टिक्का दरवा वहां पा बीज खातर न्यू ईब मारे मन के भी दरा जान लग गया, दरा जान लग गया ना। जुकर डांगरा का आपा के करा, हाँ डांगरा में उनने के कहा, आप तय झूठ बोला, एक बार उन्हें आप तक झूठ बकाया, बहुत जबरदस्त झूठ। उनने के कहा, गाय का दूध बढ़िया हुआ है, हमारे पुरखिया ने पता था, भैंस का दूध भारी हो यो भी पता था, बालक तो आप गां का दिया करते, बीमार ते देना हो या किसी हेल्थ के इश्यूज थे तो गां का दिया करते। जो आदमी खेत में काम करा करता, आड़ी पाड़ी डांगरती प्याना होता तो भैंस का दिया कर, नहीं करा करते। गां की गां ने न्यू कहा करते भाई दूध कम दे है, तो फिर क्या करा थे, एक ना नया बीज बना दिया है, सूर बनाया उनने और नाम दिया उसका अमेरिकन गां, HF। उन्होंने कहा है तो गां लेकिन दूध में इसकी डाल दे है, नहीं कहा ना। एक घोड़ा होया करता वो वजन कम खींचा करता, भाजा गड़ा करता, एक गधा होया करता जो वजन ज्यादा खींचा करता, भाजना कम होया करता। फिर वो न्यू कंधे घोड़ा और गधा मिला के एक बना दिया जिसका नाम रख दिया खच्चर। इसी तरीके से उन्होंने बीजों का संकर करना शुरू कर दिया, जिसको दोगला कहते हैं, दो न्यारे न्यारे बीज, है ना जी। उन्होंने हर चीज को दोगला बनाना चालू कर दिया, तो ईब वह हमारे बड़का ने भी दोगला बनाने पे लग रहे हैं, क्योंकि बड़का का बीज किसका है बेरा ही नहीं अपन है, कुत्ते का है मतलब सूर का है, क्या का है। जो अस्पताल में तो बीज आवे वो किसका है, अपन बेरा है कुना भाई, खच्चर है, घोड़ा है, कुत्ता है, क्योंकि वो तो न्यू का है कि जब तुमने दौड़ने वाला बालक चाहिए तो हम कुत्ते का डाल देंगे उसमें, चीते का डाल देंगे, तुमने घोड़े का डाल देंगे उसमें जीन और बालक भजन वाला बन जाओगा, तुमने लंबा चाहिए लंबा ठाडा तो उस हिसाब का डाल देंगे। वो तो न्यू कहे ना, सुना होगा आपने, अखबार में भी आई होगी अपनी मनमर्जी का बालक है, जुगर मनमर्जी के डांगर होया कर देने मनमर्जी का बालक। तो ईब इसका मतलब गांव का बीज भी खत्म हो लिया जी। मेरी बात सुन तो नहीं हो गए, सो तो नहीं गए, समझमान की बात है मेरी, आ रही है समझ में। अब जब बात समझ में आ रही है तो इस बात ने आपा सिर्फ समझ के और अपने दौरा राख लिया और बस किते बैठा बतलावा, इतने तक काम चल जाओगा। अखिया बात सब तक गामती बतानी पड़ेगी। देखो झूठ जो होया करे ना,
वो तो जचानी पड़ा करे, वह तो पकानी पड़ा करे, वह तो बार बार बोलनी पड़ा करे। जो सच्चाई है वह समझ में लेट आया करे, झूठ जल्दी आ जाया करे समझ में, क्योंकि वह आदमी के हिसाब से बोली जाया करे। जो सच्चाई है वह पहली बार में समझ में कदे नहीं आया करती। क्योंकि स्कूल में मास्टर पढ़ाया करे ना, तो सारे बालका कौन समझ मान दी, न्यू पहली बार में नहीं आया करती। वैक्सीन वाले मुद्दे पे जब जनता सरकार मोर्चा के बालक जितने जुड़ रहे हैं ये सारे बोलिया कर दे, उस टाइम पे गांव वाले उन्हें पागल कहा कर दे। अरे इब सबता गांव, इब हम तो चुप हो गए, इब हम तो वैक्सीन पे कुछ नहीं बोल दे। इब जित भी कोई हार्ट अटैक हो, जित भी ब्रेन हेमरेज हो, जित भी लकवा मार रहा हो, जिसके गोड्डे टूट रहे हो, जिसका कंधा खराब हो रहा हो, जिसका एलर्जी हो रही हो, जिसकी आंखें की रोशनी चली गई, जिसके काना की चली गई, जिसका खाज होती हो, जिसके बाल उठते हो, जिसके और दूसरे डाल के बीमारी आ गई, न्यू बेरा के हो रहा है बे टेस्टा में आंदा ही नहीं, इब पीरियड्स में भी दिक्कत आ रही, नए बालक नहीं हो रहे। इब सब मान रहे हैं कि भाई वैक्सीन ने अपना खेल खेल दिया। लेकिन यह बात समझने में 3.5-4 साल लग गए, ईब आने लग गई समझ में। लेकिन ईब भी किसी का न्यू समझ में नहीं आ रहा, ईब के करा क्यों जी भाई, समझ में तो आएगी पर समझ में आने का करांगे के। जैसे मैंने आपको यह बताया कि सारी ताकत आपकी है जो नेता लोग अफसर लोग यूज करते हैं, वैसे ही मैंने आपको यह बताने की कोशिश की कि सच्चाई का पता लगने के बाद आपको उस सच्चाई का करना क्या है, यह बड़ा सवाल है। जो आज आपके बीच हम लोग आए हैं उसका असली मुद्दा यह है कि जी यदि आप लोग मुट्ठी भर लोग, यदि 100, 50, 200, 500 लोग अगर अपने उस अधिकार का एक्सेस करने लगोगे, मैं पूरी गारंटी से कहता हूं आपको लाठी मार करके, आपके ऊपर मुकदमे दर्ज करके, आपके खिलाफ कार्रवाई करके आपको वापस घर बिठा दिया जाएगा, है कि नहीं। टाइम पीरियड के लिए आपके गुस्से को शांत करने के लिए कुछ लोगों की समस्याओं का समाधान भी कर दिया जाएगा। लेकिन हमने एक प्लान किया है, उसको जरा सोचना कि वो प्लान कितना बढ़िया और कितना सही है। हमने ये प्लान किया कि गांव को अगर ये बात समझ में आ जाए कि यह ताकत थारी है और हर घर को यह पता चल जाए कि हमको अपने बच्चों के लिए अपने गांव में ही अपनी व्यवस्था कर लेनी है, उनकी पढ़ाई, उनका खान पान, उनका रोजगार और उनके जरूरत के सारे सामान अगर मेरे पास गांव में हो जाए और गांव के ही लोग एक दूसरे को मजबूत करने लग जाएं, तो क्या हमें किसी सरकार के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत है। देखो किसान को 500 रुपए किले के मिलते हैं, महीने के मिले जी, साल का 6,000 रुपया होगा एक किले का, अपमान निधि के नाम पे। बोलते वो सम्मान निधि हैं, लेकिन असलियत में वो किसान को भिखारी बनाना चाहते हैं ताकि आदमी हाथ फैलाने लग जाए। किसान कभी भी फ्री में लिया नहीं करे था, उन्हें चाहे अपने खेत में तक कुछ भी तोड़ के देना पड़ो, अगले तक उसके घर में कुछ आया है तो अगले के घर में भी कमेंट कमें जाया करदा, आप फ्री में लेने के कति आदि नहीं। पड़ोसी ने अगर नई सब्जी बनाई, हलवा बनाया, उसके घर में कोई आया, उसके पीर में तो कुछ आया और जा अगले के देन चले गए, तो कदे भी उल्टा बर्तन खाली नहीं आया, क्योंकि मारे फ्री में खान का कल्चर नहीं है कि नहीं जी। मारा है कल्चर के भाई हम मेहनत करके खाएंगे। अगर गांव के गरीब आदमी जो कोटे से राशन लेते हैं ना, उन तभी बैठ के नहीं पूछोगे ना कि भाई तारा पे 2 रास्ते हैं, भिखारी की डाल 5-5 किलो अनाज लेना या मेहनत करके कमाना, तो गांव में एक भी आदमी ऐसा नहीं पाओगा जो न्यू कह देगा अगर भाई मैं तो फ्री का खाना चाहूं, वो न्यू कहे मैं करके खाना चाहूं, मैं अपने बड़का ने अपनी मेहनत का खुआना चाहूंगा। तो जब हम मेहनत का खुआना चाहवा और मेहनत का खुआने की हमारी नीयत है, तो फिर हम इस विषय पर बात क्यों नहीं करते। सवाल ये है जी बड़ा, हमारी बहुत बड़ी कमी है। मैं आपको बताऊं कि जो आदमी जगाने के लिए निकलता है वो ये उम्मीद करके चलता है कि मेरे एक बार बताने से
या एक गांव में बताने से सारा देश जाग जाएगा? नहीं, ये नहीं होगा। मैं आप लोगों से एक गुजारिश ये कर रहा हूं, यदि आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई इस बातचीत को जो मैं बताऊं था आप तय कि हम जनता सरकार मोर्चा वाले के सोच रहे हैं, न्यू बताइए वह ठीक है गलत है। एक तरीका सोच रहा है हमने, हमारे पास ताई एक मिनट, ए चाची, हमारे पास पूरे हरियाणा से हजारों लोग हम लोगों ने पिछले 3-3.5 साल में ट्रेनिंग दी। बोलने वाले जैसे रणबीर भाई कितना शानदार बोलते हैं, ऐसे ही हमारे पास हम सोच रहे हैं कि 300 ऐसे युवाओं को निकालें जो हर गांव में जाकर के अपने इस मुद्दे को बताएंगे, और हर गांव से कम 10 आदमियों की एक कमेटी तैयार हो हर गांव से। उसका कारण क्या है कि जब नूरन खेड़ा का आदमी जब किसी अफसर के पास जाए और अगर वो बदतमीजी कर दे और वापस गांव के आदमी के साथ कुछ होने लग जाए, तो पूरे हरियाणा के अंदर सिर्फ एक कॉल के ऊपर सरकार के कान खड़े होने चाहिए। हम किसी को भी सड़क के ऊपर आंदोलन करके उसकी ऊर्जा को व्यर्थ करवाना नहीं चाहते। हम क्या कह रहे हैं कि एक बार गांव में इस बात की समझ बन जाए कि यह ताकत हमारी है, तो जो जायज मांग है, यदि किसी भी गांव की जायज मांग को अगर सरकार एक हफ्ते के अंदर नहीं मानती है, तो पूरे हरियाणा के अंदर हर गांव के अंदर सरकारी कर्मचारी की एंट्री बैन कर दो। क्यों जी? सरकारी मास्टर अपने आप जब चिट्ठी लिखेंगे जी गांव वाले बढ़ने न दे, क्योंकि गांव के बालका ने देखो ईब जो पढ़ान लाग रहे हैं उसमें जो पढ़ाई है आपके बच्चा की 99% बच्चों को तो फेलियर ही मिलता है। क्यों जी? कितने पढ़ लो, किसे स्कूल में पढ़ लो, आखिर में जाके प्राइवेट नौकरी करनी 10,000 15,000 की, यही मिल रहा ना। मतलब जितना बाप ने खर्चा कर रखा ना मिलने का वो भी पूरा कौन हो रहा। और ये 99.9% की बात बता रहा हूं। चपड़ासी की भर्ती लिख रही है ग्रुप डी की राजस्थान में, 25 लाख फार्म भरे गए हैं, 25 लाख फार्म। अगर परसेंटेज हिसाब ला के देखोगे तो एक मतलब 0.1%, 10वां हिस्सा 1% का भी, उससे भी कम पड़ा है यार। यानी कि बाकी सारे बालक तो न्यू कहेंगे उनके घर के अगर रेण दे तेरे पता 84 का भी पेपर पास कौन होया था, तो होना ही नहीं। भाई जब बैठन की 10 कुर्सी है, जो 100 मानस आ जाए 90 तो खड़े होना पड़ेगा, चाहे 10 कोई से बैठ जाओ, चाहे पहले मान वाले बैठ जाओ, चाहे पीछे के शाह वाले बैठ जाओ, चाहे सफारस वाले बैठ जाओ, चाहे कमेटी वाले बैठ जाओ, 10 कुर्सियां पर 10 बैठ सके। बाकी तो खड़े होना पड़ेगा, चाहे 100 आ रहे हो चाहे 1000 आ रहे हो। तो इसीलिए आपके पास जो नौकरियों का जो परसेंटेज है वो 0.1% है, तो 99.9% के बालक तो आपने खराब करने तय हैं। इसीलिए आपका बालक जो आपने न्यू कहा था अक बेटा तू खेत में कुछ नहीं धरा तू काम कर ले, वो पैसा बाबूजी बनाया, वो फोन फोन में बढ़ा रहा है, कुछ नहीं करता। और यो फोन सरकार ने जान के दिया था कि आपके बालक का नाश हो है, नाश करने खातर, क्योंकि उन्होंने रिसर्च कर रखी है इस फोन के नुकसान है पहले से ही। उन्होंने सब कुछ रिसर्च कर रखी है, इस बीज का क्या नुकसान होगा, इस पानी का क्या होगा, इस पॉलिसी का क्या होगा, इसका क्या होगा, इससे गांव क्यों कर टूटेगा, इससे नाश क्यों कर होगा। ये पहले से रिसर्च करके ने तब आपको दिया है, क्योंकि आपके गांव में रिसर्च करने वाले बालक को जिसको मेरे वर्गा बालक बोलन लाग जावे कुछ, उसने बेरा के कहेंगे तने के चाहिए तू बता। भाई बोलना आ गया और लोगों की ताकत हो तो एक बार बस एमएलए एमपी बना दो, बोर्ड के टोया नहीं पांदा वो मानस। क्यों जी? क्योंकि गांव ने जगह नाला मानस हो, इब जब गांव में जो पढ़ने वाला बालक है उसने ठाकी मास्टर ला दो, वो बोर्ड के गांव ने थोड़ा जगह होगा तो क्या काम क्या करे जी, हमें तो नौकरी करनी पड़ती है। बच्चा के टिक्के लुआओ, बेरा उन्हें टिक्के तक नुकसान है, फिर भी न्यू कहेगा हम क्या करें जी, ऊपर से दबाव है। पुलिस वाले ने पता है कि आपकी मांग सच्ची है, उन्होंने कहा जी हम क्या करें, हम तो नौकर हैं। किसी ने भी कहोगे उन्होंने कहा जी ऊपर से दबाव है, यानी जो भी आदमी थोड़ा दिमाग वाला बने उसने ताकत दे दो, वो उस ताकत ने छोड़ दे। मान लो गांव का बालक डीसी लाग गया, उससे 5 किले में तो मकान मिल गया,
नौकर मिल गए, गाड़ी मिल गई, घोड़ा मिल गया, सब कुछ मिल गया। इब गांव वाले जाओगे, जब गांव वाला की बात करे तो सरकार की आंख में खटके, सरकार की आंख में खटके तो वह कोठी छुने, कोठी छिंदा डरदा, फिर उन्होंने कहा भाई मैं क्या करूं, सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा। क्यों जी? इसीलिए आज तक गांव का कोई भी बच्चा, चाहे डीसी बन जाओ, चाहे एसपी बन जाओ, चाहे किम में बन जाओ, वो अपनी मर्जी से न्याय की बात नहीं कर सकता, वो सिस्टम के हिसाब से ही चलने की बात कहेगा। इसलिए बोलने वाले हर आदमी को वो या तो डरा के बिठा देंगे, या लालच दे करके चुप करा देंगे, या ताकत दे के ऐसी जगह बिठा देंगे जहां वो दोबारा फिर क्रांति की बात करे को नहीं। तो हमने ये प्लान किया है, हर गांव से ऐसे 5-5, 10-10 युवा तैयार करके, जिनको पूरा षड्यंत्र समझ में आ जाए। ये जो बात मैंने आपको थोड़ी सी बताई है, ये सारी बात बताने 3 दिन लगते हैं। हम तो बल्कि एक ऐसा प्लान भी कर रहे हैं कि 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू करके आपके आड़े एलईडी में ला दें, जिसने रोज टाइम हो 2 घंटे आके देख जाया करो भाई यो न्यूर न्यू नाश होने लग रहा है, इसका यो समाधान है। इसका हम पूरा बनाने लग रहे हैं, उसके ऊपर पूरी वीडियो तैयार होने लग रही है कि इसका यो नुकसान, इसका यो फायदा, यो ऐसे करा जा सके। रही बात बिजली के मीटरा की और आपके बिला की और आपकी ग्राम सभा की, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जी आपके गांव की जो ताकत है वो आपके हाथ में है। उस ताकत का नाम है ग्राम सभा। जो मैंने बोला था कि वो एमएलए बना है उस आदमी की वजह से भी जिसने उसको वोट किया, उस आदमी की वजह से भी जिसने वोट दूसरे को किया, और जिसने वोट नहीं किया, तीनों की वजह से। इसका मतलब जो भी 18 साल से ऊपर का आदमी है वो आदमी ग्राम सभा का मेंबर है ऑटोमेटिक। अब उस आदमी को पता ही नहीं है कि तेरे हाथ में इतनी बड़ी ताकत है। अब आपने कदे भी भारत सरकार का कोई दफ्तर देखा है? बताओ जरा गौर से। होम मिनिस्ट्री देखी, गृह मंत्रालय देखा, मुख्यमंत्री निवास देखा, प्रधानमंत्री देखा, राष्ट्रपति देखा, वह सारे के सारे भारत सरकार के अंडर काम करें। भारत सरकार देखी कदे? भारत सरकार का दफ्तर देखा? भारत सरकार का कोई ऑफिस देखा? कदे सुना उसके बारे में? केंद्रीय सरकार है, वो भी सरकार का दफ्तर है, वो भी सरकारी अंडर है, लेकिन भारत सरकार के अंदर आता है ये सारे के सारे मंत्रालय, वो भारत सरकार के सौदा है। हाँ जी, क्या है भारत सरकार? भारत सरकार है ग्राम सभा। हम जो आदमी गांव का मालिक है, जिसकी अर्थव्यवस्था जंगल आधारित है और जो अपनी अर्थव्यवस्था को खुद बनाता है, वो भारत सरकार है। इसीलिए सारे के सारे अफसर, सारे के सारे मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आते हैं। यानी भारत सरकार जो कहेगी उनको मानना पड़ेगा। उनको जो ताकत है, वोट है, उनको जो पैसा है, जो टैक्स है, वो कौन दे रहा है? हम दे रहे ना। तो देने वाले हम है ना। तो तनख्वाह जून देवेगा मालिक वो है कि जो तनख्वाह लेवे वो मालिक है? तनख्वाह लेने वाला नौकर है और देने वाला मालिक है। मालिक ने बेरा को नहीं, वो भिखारी बना बैठा 5 किलो अनाज लेवे और वो 500 रुपये लेने लग रहा। लेने वाला मालिक क्यों हो जाएगा? नहीं तो बताओ। इसीलिए वो आपको नौकर बनाने पे तुले हुए हैं। अपने गांव में बैंक मैनेजर, अफसर, गांव में पुलिस बढ़न तक पहले हम डरिया कर दी। अगर आपके ध्यान हो तो गांव की कमेटी होया कर दी, या पंचायत का मेंबर होया कर दा, या सरपंच या लंबरदार, उन्हें पूछ के गांव में पुलिस वाला वर्दी पहन के बढ़िया कर दा। एक टाइम यो था, ये वो दौर था जब गांव का कोई भी आदमी गांव से वो सरकार यानी मंत्रालयों से पैसा नहीं लेता था। ये तब था, ध्यान करो। वो टाइम जब गांव का एक भी आदमी मंत्रालय से कोई पैसा नहीं लेता, तब पुलिस वाले गांव में एंट्री करने से पहले डरते हैं। और जब गांव के गरीब आदमी को उन्होंने
केरोसिन ऑयल 1 रुपया लीटर मिल जाएगा, 2 रुपए लीटर सस्ता मिलेगा, फिर अनाज सस्ता मिलेगा, फिर दाल सस्ती मिलेगी, फिर सरसों का तेल सस्ता मिलेगा, फिर तुमको खेत के पैसे मिलेंगे, फिर तुमको स्टाइफंड मिलेगा, फिर तुमको मनरेगा मिलेगा, फिर तुमको विधवा पेंशन मिलेगी, फिर तुमको बुढ़ापा पेंशन मिलेगी, फिर तुमको बच्चों को फ्री टिके लगेंगे, फिर तुम्हारे बच्चों को स्कूल में वर्दी मिलेगी, फिर तुम्हारे बच्चों को स्कूल में बैग मिलेंगे, फिर तुम्हारे बच्चों को मिड डे मील मिलेगा। तुम तो अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तुमको रांडा पेंशन भी हम देंगे। इन्होंने ये कहा कि तुम तो सारे नंगड़ हो, थारे बस का नहीं कुछ, ना अपने बड़कन पाल सकते, ना अपनी विधवाओं ने पाल सकते, ना अपने बुजुर्गों ने पाल सकते, ना अपने बच्चों ने पढ़ा सकते। हम करेंगे तुम्हारे लिए, तुम सब निकम्मे हो। ये साबित करने के लिए उन्होंने हर आदमी को भिखारी बनाने की कोशिश की, और हम बढ़ते चले गए धीरे 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 धीरे। तो समाज के हर आदमी का मनोबल तोड़ने का काम किया, और हम सब का मनोबल टूट गया। इसीलिए जब भी कभी समाज को इकट्ठा करने की बारी आएगी, कभी आप इसलिए नहीं आओगे अच्छा यशवीर ने बुला रखा, यू तो कांग्रेसी है, यू तो मोर्चे का आदमी है, यू तो बीजेपी का है, यू तो जेजेपी, तो मतलब कहने का मतलब क्या होगा कि वो पहले ये देखेंगे कि वो कौन सी पार्टी का है, सरपंची में किसने वोट दी थी, मारे खिलाफ था कि साथ में था, फिर मेंबरी में किसकी गेल था, फिर यू सोशल मीडिया पे किसा लिखा है, मेरे तक जब मैंने थाने में बुलाया जब आया था कि नहीं आया था, पंचायत में मेरे खिलाफ बोला था कि सही बोला था, यो मेरे उस फलानी जगह पे, फिर आप इतने सारे हिसाब किताब इकट्ठे कर लिया, फिर सोचा नाम नहीं जाया कर दे चक्कर में हो भाई। यो जो स्वार्थ को उन्होंने हमारे दिमागों के अंदर घुसा दिया, इसकी वजह से हम अपने बच्चों के लिए प्लानिंग नहीं कर पा रहे। और इसलिए इस प्लानिंग, जैसे इन्होंने हमारे पूरे समाज को प्लानिंग के तहत तोड़ा है, वैसे ही दोबारा प्लानिंग के साथ इसको जोड़ना पड़ेगा। जिसका अब आपके पास एक मीटर का बिल आ गया, मान लो नया मीटर लगाने की जबरदस्ती सरकार कर रही है कि आपके घर में नया मीटर आ गया, आपको खाली एक आरटीआई डालनी है। मैं ये आरटीआई आपको पहले बताऊं, एक दो लोगों ने, समझदार लोगों ने डाली हुई थी। उन्होंने सिर्फ बिजली विभाग को एक चिट्ठी लिखी, क्योंकि ये जो ठेका दे रखा है ये अडानी को दे रखा है, अडानी की कंपनी है जिसको 8,000 रुपए का एक स्मार्ट मीटर देना है सरकार ने। यानी कि आपको जब स्मार्ट मीटर लगेगा तो 8,000 रुपए अडानी को मिलेंगे। अब कैलकुलेशन कर लो पूरे देश में कितने घर हैं, यानी ये आपके पैसा, और वो पैसा सरकार का नहीं है, वो आपका, सरकारी आप हो, मंत्रालय का नहीं है, वो पैसा आपका है। तो अब आरटीआई का क्या है मजमून, क्या है उसका, उसका ये मजमून है कि जो पहले मीटर था वो गलत रीडिंग दिया करता था या सही दिया करता था, पहले दोनों पूछ लो। अगर वो सही दिया करता था तो उसे क्यों बदला जा रहा है, और अगर वो गलत दिया करता था तो इतने दिन से गलत रीडिंग पे क्यों वोट मार पे पीछे लिए। भाई पहले वाला मीटर गलत होगा तो बदलना पड़ेगा, तो तुम गलत पे क्यों लेने लग रहे थे, जब पहला सही है तो फिर नया क्यों चाहिए। तीसरी चीज, जो नया मीटर है इसके पीछे हमें देने पड़ेंगे या बिजली कंपनी देगी या मंत्रालय देगा, और जब पहला मीटर ठीक है तो पैसे हम क्यों देंगे। और अगर बिल पहले से ज्यादा आया और रीडिंग अगर जरूरत से ज्यादा चली तो जिम्मेदार कौन होगा। ऐसे करके आपको कुछ पॉइंट्स पे आरटीआई डालनी है, जिस जिसकी आरटीआई जल्दी चली जाओगी उसने बुलांदे चले जाओगे, बैठ के थोड़ा एंडी सा होकर बात करोगे, नु कह देंगे तेरा माफ बाकी जाओ, बाकी काम जो कर टोल टैक्स पे थोड़ा हाँ हंग हा करने लग जाओ, हम मोर्चे के आदमी, हाँ हम किसान यूनियन ता हैं, हम फलाना ढिमकाना, तो कहते चल तो जान देना क्यों खाम खाई रोड़ा कर। उस जो जो रोड़ा करेगा उस उसका समाधान होता जाओगा, जो रोड़ा नहीं करेगा वो पिसदा जाओगा, उसको रगड़ दे जाएंगे, सीधी सी बात। रोड़ा करना अपन आंदा नहीं, क्योंकि आप रोड़ा कराएंगे तो हमारा लठ लाग जाए। रोड़ा का मतलब है मुद्दा उठाना, ऑब्जेक्शन उठाना, लिख के देना। लिख के देना अपन आंदा नहीं, क्योंकि हमारे बड़का था तो आपने स्कूल में न्यू पढ़ा दिया, अब जो मैडम ने कहा बस वो लिखना हुआ, उस तो आगे कुछ लिखना ही नहीं आंदा। जो मैडम ने बोर्ड पे लिख दिया उससे बार मारे बालक ने लिखना नहीं आंदा। अफसर हमने लिखना सिखावे नहीं, पुलिस वाला हमने लिखना क्यों सिखावेगा, नेता हमने क्यों सिखावेगा। हमारे वर्ग तो बोले हो ही रहे हैं, है कि नहीं जी।
तो आपको गलत जानकारी दे करके वो आपके धन को भी लूटेंगे, आपके पूरी ताकत को चूसेंगे, और फिर एक दिन आपका जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, खत्म हो चुका है, अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो एक बार नजर दौड़ा के देखो, किसी के पास अपनी जमीन नहीं बची है, सबकी जमीन बैंकों में गिरवी पड़ी है। किसी के पास अपना मकान नहीं बचा है, जहां जहां लाल डोरा टूट लिया है, सबके फोन आने लग गए हैं कि मकान पे भी ले लो, मकान पे भी ले लो, पुराने ट्रैक्टर पे ले लो, पुरानी कार पे ले लो, बुग्गी पे ले लो, जोटे पे ले लो, भैंस पे ले लो, बकरी पे ले लो, फ्रीज पे ले लो, क्या पे ले लो, बस ले लो, और कुछ नहीं तो आधार कार्ड पे ले लो, मोबाइल पे ले लो, वॉशिंग मशीन पे ले लो, फ्रिज पे ले लो, कूलर पे ले लो, लोन ले लो। आ रहा है कि नहीं आवे? सब दो रफ होना है, ठीक। यानी कि हर आदमी को कर्जे में, अर्जे कोई सामान पे ना लेंदा हो तो स्वयं सहायता समूह बना के लेडीज ने दे दो, 10-10 ने इकट्ठी करके, ठीक, सब ने कर्जे में डाल दो। तो जमीन कर्जे पे, सामान कर्जे पे, आमदनी जीरो, बच्चे की पढ़ाई का खर्चा, आपके मेडिकल का खर्चा, आपके पेट्रोल डीजल का खर्चा, गाड़ी की किस्त इतनी है कि सब कर्जे में दबदे जान लाग रहे। पानी आपके पास अपना नहीं, बीज आपके पास अपना नहीं, जमीन आपके पास अपना नहीं, खाना अपने पास नहीं, गांव में कोई बचत नहीं। अगर 10 दिन के लिए गांव में जाम लाग जाए, शहर तक सामान आना बंद हो जाए, तो गांव पर अपना कुछ भी को नहीं, नहीं है ना जी। यानी ढी डाण खातर 10 दिन लाखेंगे बस, गोडा गोडा कहने को हो गए मालिक, बस रोटी खाने का जुगाड़ कर दे, कुछ नहीं चाहिए। और भूखमर्द आदमी तो रोटी खाने का तो रोटी मांगेगा ना खाली। उनको क्या करना है? एक साइबर अटैक ले आना है, एक युद्ध ले आना है, एक दंगे करा देने हैं, ये सब प्लानिंग के तहत होता है। क्योंकि फिर हम बड़े आसानी से उनकी ताकत को मानने लग जाते हैं, और फिर जैसे वो कहेंगे वैसे आपके गांव को खाली करवा करके और बसाने के लिए केएमपी के आसपास बड़े बड़े टावर खाली पड़े हैं, वह बड़ी बड़ी बिल्डिंग खाली पड़ी हैं। एक गांव की आबादी एक 5 एकड़ की बिल्डिंग के अंदर आराम से रह सकती है, 5-6 हजार आदमी रह हैं उसमें जी। 5 एकड़ की एक जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है ना, 20-20 मंजिल जो फ्लैट बन रहे हैं, एक सप्ताह गांव रह सके उसमें जी। 5 एकड़ में सारा गांव रह सके, और जब 5 किलो अनाज में सारे गुजारा कर सके, और दिल्ली में जब केजरीवाल ने बता दिया 600 लीटर पानी में भी इनका काम चल जा है फ्री में, और 300 यूनिट बिजली में इनका काम चल जा है, खाम खाई इन इतने इतने बड़े प्लाट गांव में देने का क्या मतलब है? तो इन सारा ना उधर शिफ्ट कर दो, फ्री में रोटी दे रहो, क्या टेंशन है? उस रोटी हम चक्के में डाल दे रहे हो, नशे में पड़े रहेंगे ठाकते। इब भी तो पड़े हैं, कोई मोबाइल के नशे में पड़ा, कोई टीवी के नशे में पड़ा, कोई चौधर के नशे में पड़ा, कोई नौकरी के नशे में पड़ा, कोई मरोड़ के नशे में, कोई क्या है, कोई क्या है क्या? इब भी तो नशे में पड़े आप। क्यों जी? क्योंकि नींद खुले नहीं रही। अब तो नहीं सोच रहे जो कुछ चल रहा है चल रहा है, अरे मारा चल रहा है, अगले अपनी स्थिति कराओ, अगली पीढ़ी के क्यों करे रहो, हमने के ठेका मारा कटगी। ये सोच हमको दे दी गई है। अब मेरे तो न्यू समझ मारा जी, हमारे पास रास्ता नहीं है कोई और। अगर अगली पीढ़ी बचानी है तो इसका एक ही रास्ता है, समझ कि यो बीज अपना क्यों कर बचेगा, यो पानी अपने हाथ में क्यों कर आओगा, गांव के गांव में रुपया क्यों कर बचेगा, मने नहीं पता। आप चर्चा करो 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार, लेकिन चर्चा इस बात पे होनी चाहिए कि मन्ने गांव का रुपया बाहर नहीं जान देना। भाई मन्ने कपड़ा बनाना है तो मेरे गांव में नहीं बन सकता के, तो मेरे गांव के आदमी ने रुपया मिला उसमें गांव का फायदा है, कंपनी ने रुपया मिला उसका फायदा है, नहीं बताओ जी। भाई बिस्कुट हमने बना सका, झाड़ू हम बना सका, कापी हम बना सका, किताब हम बना सका, शाही हम बना सका, जूते हम बना सका, लोहे का सामान हम बना सका, जो सी चीज अपने घर में जरूरत है, हमारा गांव में किस चीज का टोटा है कि अपन नहीं बना सकते? मनसा का टोटा है, हुनर का टोटा है, मेहनत करने वाला का टोटा है, बेरोजगारा का टोटा है, क्या का टोटा है? गांव तो राम है, गांव में तो क्या है का टोटा है को नहीं, बैठ के सिर्फ समझ का टोटा है, समझ समझ का बस। और समझ के लिए बैठना पड़ेगा,
चर्चा करनी पड़ेगी, लंबी चर्चा करनी पड़ेगी, सब गेल करनी पड़ेगी, घर घर जाके करनी पड़ेगी, मोहल्ला वाइज करनी पड़ेगी। मैंने अपना गांव में करी थी, सुनो भाई, मैंने मेरे गांव में करी थी। मेरे गांव में 1800 घर हैं। टीम पूरी की पूरी टीम लाई थी उस काम पे, और सारे साथी लाग गए। हम 4-5 दिन एक बार भाई कितने मानस बैठे पा जाओ, 2-2 घंटे बैठ के चर्चा करके उनकी गेल। फिर घर घर जाके, फिर गांव में साथी ठहराए, फिर गांव की टीम तैयार करी, फिर गांव में चर्चा करी। मैंने एक हिसाब किताब लगाया था जी, ध्यान से सुनना। मेरा जो हिसाब किताब है वो ये कहता है, अगर वो काम मैं अकेला करता गांव को समझाने का, डेली 6 घंटे करता, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को, साल में 220 दिन करता, क्योंकि सरकारी नौकरी 220 दिन की मानी जावे, 220 दिन स्कूल लग गए या दफ्तर लग गए, बाकी छुट्टियां होंगी। अगर मैं 220 दिन करता तो मेरे को वो काम करने में 5.5 साल लगते। यानी ये इतना बड़ा काम है कि जैसे आप लोगों को 1.5 घंटा 2 घंटा समझाने पर लगा है, वैसे ही जब आप गांव में जाकर के समझाने लोग, मान लो आप जितने साथी हो और आप में से 20 एक साथी तैयार हो जावे जो न्यू का है, बताओ जी डॉक्टर साहब के समझाना है पूरे गांव में, तो मैं बैठ के एक एक बात पे आपके सवालों का जवाब दूंगा। ये आप अपनी अपनी गाड़ चुन लो, 20 गली चुन लो, रोज बैठ के अपने ताई दौरा चाची दौरा बैठ के सब दौरा बैठ के बताओ। अभी देखो एक रात तो यो है कि आप सारे कमा की सारी कमाई गांव तक बाहर भेज दे रहा। दूसरा रास्ता जो है कि सारे जने कमा कमा के आपस में एक दूसरे ने दिन दे रहा। बताओ भाई क्या फायदा है गांव का? आपस में देने में फायदा है तो उसका राह टोलो। और दूसरी बात, मेरे गांव का बच्चा पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाएगा, कारण क्या है? मैंने न्यू बताओ उस प्राइवेट स्कूल में ऐसा क्या है जो सबता गांव ला कि मेरे स्कूल में नहीं ला सकता गांव में? बताओ जी। वह मास्टर कौन है? 10-10 हजार पुल्ली में मास्टर लाग रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, उनका भरोसा भेजो। मैं तड़के रट्टे मरवान लाग गए सांझ तई। कति कति बेवकूफ आदमी प्राइवेट स्कूल में नौकरी करा है, 2 डाल के आदमी प्राइवेट स्कूल में नौकरी करें, जिन्हें सरकार नोट दियो या जो रुपये का इतना चासड़ू हो, जिन्हें ट्यूशन पढ़ानी हो, बस 2 डाल के मानस पढ़ावे प्राइवेट स्कूल में। बता दो इससे ऊपर की कोई बात हो तो। पढ़ाने का शौकीन आदमी प्राइवेट स्कूल में कौन पढ़ांदा? वो तो पढ़ावे है बस खाली। और सरकारी सरकारी स्कूल में सरकार ने कंट्रोल कर रखे हैं। मारती मारे बच्चे के काम की एजुकेशन क्या होगी? पूरी ट्रेनिंग देवांगे एक एक बालक ने। गांव में जितने बेरोजगार बच्चे होंगे, एक भी बालक बेरोजगार नहीं बचेगा, पूरा सिस्टम तैयार कर सका। हाँ, लेकिन बैठ के इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। एक दिन की मीटिंग में 10 दिन की मीटिंग में बात नहीं बनेगी जी। क्योंकि देखो नासोण में आपने देखो, मैंने जब कहा था कोई बीमार नहीं था, आज सारे बीमार हैं। इस टाइम में 50 साल लग गए होंगे भाई, 30-40 साल पहले बीमार होने लग गए थे। जब गांव में जोड़ा छाप डॉक्टर आए, किसी का कम में हो रहा हो वही टिक्का लाना, वही दवाई देनी, बस सब तय। जब तो हार्ट अटैक होने लग गए हैं, उस तो पहले हम थोड़ा हार्ट अटैक होया कर दे। सुने कौन था कदे? अरे 12-12 साल के बालक का, 4 दिन के बालक का हार्ट अटैक होया है, क्योंकि उसकी मां ने गर्भ में वह सारे के सारे इंजेक्शन लगवा लिए होंगे। पशुआ के भी होने लगे, सही बात है। क्यों है न्यू को? बोला हम तारी फिक्र कराएं, जहां तक टिक के लावा थारा। अच्छा, बहुत कमाल की बात है। इतनी फिक्र करो हो, बीमार हो पाछे कहता नहीं कर देता हमारी फिक्र। बीमार होने तो पहले में सारी फिक्र करें। मैं बीमार हो पाछे चाहे हमारे किले बिक जाओ, चाहे हमारा नाश हो जाओ, फिर कोई भी नहीं पूछता। अरे बीमार होने तो पहले क्यों चिंता है? क्योंकि बीमार करने हो। जितना भी सामान आपके गांव में फ्री आएगा, चाहे वो पेस्टिसाइड हो, यूरिया हो, डीएपी हो, बीज हो, जो पैसा हो, जितनी सब्सिडी हो, जितनी भी चीज आपके गांव में फ्री आएगी, वह उसकी कीमत आपकी अगली पीढ़ी को चुकानी पड़ेगी। अगली पीढ़ी का नाश करने के लिए पहली पीढ़ी को फ्री का सामान देवे मैं, और चुकानी पड़ रही है। आपने फ्री में यूरिया डीएपी लिया था, ईब लाइन में लगनी पड़ रहा अगली पीढ़ी ने। गरीब जमीन में कुछ नहीं हो रहा। आपने फ्री में पीछे लिए थे, उसके ट्यूबवेल लुआए थे फ्री में कनेक्शन, बिजली के कनेक्शन, नहर का पानी खत्म हो लिया। नहर भूल गए, नहर ने क्यों ट्यूबवेल कट देसी पानी आ जावे था। फ्री में टूटी लग गया कर दी, जहां तक अपना कुआ भूल गए, असली पानी गया।
जो फ्री में आपके बालका थी, जिसने दिया फ्री में खाना दिया कर दे स्कूल में बालका थी, ये भी इंजेक्शन लाने पड़े जबरदस्ती। हाँ, कोरोना में लुआए। मैं ये इसलिए बता रहा हूं बुजुर्गों साथियों कि अपने पास समय बहुत ज्यादा नहीं है। इन्होंने इस पूरी व्यवस्था को दोबारा से रीडिजाइन करने के लिए 2030 तक का समय दिया हुआ है। अगला साल बहुत क्रूशियल होने वाला है। 2026 में भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी, युद्ध, महामारी, गृह युद्ध, दंगे, आपस में लड़ाई झगड़े बहुत बुरी तरीके से होने वाले हैं, क्योंकि उनको सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं, क्योंकि उनको आपका सब कुछ आधार कार्ड के साथ जोड़ना है। पिछली बार उन्होंने कहा था अगर तुम वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो तुमको बस में नहीं चढ़ने देंगे, रेल में नहीं जाने देंगे, पेंशन नहीं मिलेगी, राशन नहीं मिलेगा, तनख्वाह नहीं मिलेगी, हाजिरी नहीं लगेगी, पेपर नहीं दे पाओगे, विदेश, ये सारी चीज क्या कर दे। आगे फिर इन अगले 2-3 साल में आधार कार्ड के साथ आपकी पूरी फैमिली आईडी, बैंक का खाता, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, गैस का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, आपका लोन का, ट्रैक्टर का, खेत का, जमीन का, सब आधार की गेल जोड़ दिया। अब वो अगली बार न्यू कौन कवें अक टिक्का निलवाओगे तब न्यू कौन कर देवें, सिर्फ आधार कार्ड बंद कर दो, जितनी चीज आधार कार्ड की गेल जुड़ रही है सारी बंद हो जाऊंगी, फिर क्या करोगे। मड़िया मेट करने की तैयारी वो कर रहे हैं और बचने की तैयारी हम कर रहे हैं। जब गांव राम ने बचना हो तो इकट्ठे हो गए, इस पर बैठ के चर्चा कर लो। मैंने कह रहा हूं ये मुद्दा सिर्फ बिजली का या ग्राम सभा का मुद्दा नहीं है, ये अस्तित्व बचाने का मुद्दा है यो, कि हमारी अगली पीढ़ी पूरी तरह से खतरे में। देखो जी, आपकी अगली पीढ़ी मां बाप से बात नहीं करती, ना खाना ठीक खाना आता, ना बोलना आता, ना पढ़ना आता, ना जीवन के लिए कुछ उपयोगिता, ना खेत का काम करना आंदा, ना घर का काम करना आंदा, ना समाज की किसी समस्या को सुलझाना आंदा। बस एक काम करना हुआ, मोबाइल ना दी तो सुसाइड कर लिया, बात ना मानी तो सुसाइड कर लिया, नंबर का हटा के तो सुसाइड कर लिया, फलाना नहीं करा तो गुस्सा ले, ये आवा बस ले, इसका क्या कुछ आंदा ही नहीं, समस्या से कैसे लड़ना यूं पता ही नहीं, क्योंकि लड़ना सिखाया ही नहीं। आप तो कहा ना बेटा आंदोलन में तो हम चले जाओगे, तू तो घर आ रहो, तेरे पे एफआईआर हो जाओगी। किसान आंदोलन में नहीं क्या कर देना आप अपने बड़का थी, क्या तो हम बैठे रहेंगे, तारा ऊपर तो मुकदमा हो जाओगा, क्यों तो डराओ मुकदमे तय। मैंने को हूं एक एक बालक तीनों का, तो इतने मुकदमे करवा लो, इतने मुकदमे करवा लो कि उनके अदालत के डंडे दे दो ना, हमारा मुकदमा सुनो तम सुन देगा था नहीं तम, मुकदमे इतने करवा लो। ये आपके घरों को जेल बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो जेल भरने की तैयारी कर लो ना तमी। ये आपने लुटने की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने पैसे को बचाने की तैयारी कर लो ना। ये हमारा नाश करने की सोच रहे तो आप अपने बड़कन बसाने की तैयारी कर लो ना। अरे आप तो अपना घर बनाओ तो न्यू सोच के बनाओ, 2 बालक हैं ब्याह हो जाओगे, एक छोरी है या तो ब्याह होकर चली जाओगी, और भैया तो 2 बालक का खातर बनाना तो 2 कोठड़े बना दो, इस डाल के न्यू बना। 25 साल की प्लानिंग करा, बालक बड़े होंगे तो ऐसा मकान चाहिए, न्यू प्लानिंग नहीं कर रहे। अगर भाई तो समाज बनने लग रहा है इसके हिसाब से, मतलब दोनों के दोनों तो नशेड़ी होने की तैयारी हो रही है। चाहे कोई जेल में पड़ा रहेगा, नहीं तो बीज किसे तो होना नहीं, गांव छोड़ के जाना है ना, तो होना ही नहीं। जो छोरी ब्याह दी है वह तो छोड़नी है, क्यों तलाक के तलाक इतने होने लग रहे हैं। ये कैलकुलेशन क्यों नहीं कर रहे आप बैठ के, यह मुद्दा है बड़ा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, एक तो यह मुद्दा हो गया। दूसरा, मान लो आप ग्राम सभा का कोई भी रेजोल्यूशन पास करना चाहते हो, उसके लिए 18 साल से ऊपर 70% लोगों के साइन चाहिए। कितने? 70। कितनी वोट है अपने पास गांव में? हैं 2,500 वोट हैं। लगभग 200-300 वोट इसी भी होंगी जो बनी नहीं है बाल, जो 18 साल तो ऊपर हो लिया, हर आदमी उसमें शामिल है। यानी अगर 3,000 वोट 18 साल से ऊपर के लोग मान लें तो 3,000 का 70% 2,100 चाहिए है। यानी गांव के 2,100 मानस जिस चीज के ऊपर प्रस्ताव पास करके साइन कर देंगे और ऊपर भेज देंगे, उसके ऊपर कोई सरकार नहीं है।
अब अगर इन 2100 मानसों तक आपको जाना है तो चाहे 7 दिन लागो, चाहे 17 दिन लागो और चाहे 70 दिन लागो, अगर गांव के हर घर तक आप नहीं पहुंचे तो बात नहीं बनेगी। हर घर मतलब हर घर। हमने ये गांव में प्लान किया कि जितने घरों में अभी तक अपनी टीम गई है ना, अब मैं उनके हर मोहल्ले में मीटिंग लग रहा हूं करण। और ईब इतने टाइम काम करने के बावजूद भी गांव के लोगों को अभी भी बातों का नहीं पता है। मैं ये एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको कि अपन जब काम करना चालू करना पड़ेगा तो ये मान के चलना पड़ेगा कि कम से कम 6 महीने लगेंगे एक गांव को बात समझाने में। वो भी तब जब गांव के 10 आदमी परमानेंट तड़के 3 घंटे सांझ के 3 घंटे देंगे, जब जो इतना बड़ा काम है, क्योंकि ये पूरी आमूल चूल व्यवस्था परिवर्तन का काम है। ये काम ऐसा नहीं है कि भाषणों से काम चल जाएगा, आंदोलनों से काम चल जाएगा, डिक्लेयर करने से काम चल जाएगा, चिट्ठी भेजने से काम चल जाएगा, आरटीआई भेजने से काम चल जाएगा, सरकार का रास्ता रोकने से काम चल जाएगा, मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने से नहीं। ये लड़ाई घर से लड़ी जाएगी। अपना पैसा बाहर नहीं जाने देना, बैंकों के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म कर देनी, सरकार के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म कर देनी, सारा पैसा गांव में रोकना, अपनी मेहनत अपने लिए काम करना। आज तो आप सारी मेहनत कंपनियों के लिए कर रहे, जूता कंपनी का, बाल्टी भी कंपनी की, लेटरिंग में जो शीट हो रही वह भी कंपनी की, टुंटी कंपनी की, पानी कंपनी का, बिजली कंपनी की, गैस कंपनी की, तवा कंपनी का, चूल्हा कंपनी का, कपड़े कंपनी के, चश्मा कंपनी का, पेंट कंपनी की, जो है सब कंपनी का। तड़के चलेगा सांझ तक कमा रहे और कंपनियां तो देने लग रहे। कुछ भी अपने खातिर इस्तेमाल नहीं कर रहे आप, कुछ भी। सबके गोडे खत्म, सबके शरीर खत्म। ये पूरा योजनाबद्ध है। अगर आपका नाश प्लानिंग के तहत होया है तो उसको बचाने का भी काम प्लानिंग के तहत करना पड़ेगा। कंपनी की दिखाई अब मैं आपको जो बिंदु बता रहा हूं, बताओ गांव के हर घर तक जाए बिना काम चलेगा जी? हाँ जी, चल सकता है क्या? नहीं चलेगा। बाहर तक कोई आदमी जाओगा? अब गांव वाले ने करना पड़ेगा। गांव वाले में भी वही कर सकेंगे जिनके समझ में आ रही होगी। जिनके समझ में आ रही है, अगर वो आदमी ये संकल्प ले कि इस काम के बदले उनने गांव पे तक कुछ नहीं चाहिए, जुगर मैं हूं, मैनू कहा गुरुबा हमने नहीं थारी इज्जत भी चाहिए, हमने नहीं तारा कुछ भी चाहिए, तुम बस बात ने सुन के सवाल तुम पूछ लो ना, कुछ सवाल सिर्फ सुन के ना और अपना पेंट झाड़ की चाल पड़ो हो नहीं थोड़ा बात बनेगी। करना पड़ेगा ना। कि मैं देखो, कंपनी का आदमी आओगे उन्हें प्रॉफिट चाहिएगा, सरकार का आदमी आओगे ना ताकत चाहिएगी, महारा वर्गा को आदमी आओगा तब नु कहोगे तू आगा बढ़, तू कर भाई, हमने कौन चाहिए आपकी ताकत। जब गांव आपका, बालक आपके, नाश आपका, हम क्यों ठेकेदारी ठाओ भाई? जब तम नहीं करते अपने गांव खातर, जब तम नहीं अपने बड़का खातर कुछ कर रहे, हम क्यों करांगे? या कोई और क्यों करेगा वार्ता? कि मेरे तो न्यू समझ में कौन आ रही। समस्या जिसकी है उसी को बैठ के उसके ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी, समाधान वही है। दो भाइयों का रोड़ा हो रहा नाली के ऊपर, उन दोनों ने समाधान का बेरा है, बैठते को नहीं बस। थानेदार तो जाके कहें तू समाधान कर, एमएलए तो जाके कहें तू समाधान करवा, उन्हें बेरा है समाधान का, पहले पता दोनों ने, उन्हें का रोड़ा है उन्हें बेरा। तो जब गांव बैठेगा ना, इब न्यारे न्यारे न्यू कर दिए मनरेगा वाला तो न्यू कह दिया तारे तो किसाना ने शोषण करा, किसाना तो न्यू कह दिया काम करके राजी को नहीं ना, तो फ्री का 5 किलो मिला है। उन तनु कह दिया कि न तो न्यू मिला, उन तनु कह दिया ये तो बला ब्राह्मण है, ये तो बला जाट है, ये तो बला रोड है, ये तो बला राजपूत है, એટલે न्यू कर करके न्यू कर करके ऐसा दिखा दिया जनू तो हमारा नाश का कारण फलाना है, जबकि असलियत में ढिमकाना है। असलियत में नासमझी है हमारे नाश का कारण, नासमझी। और समाधान सिर्फ समझ है। जय आपके बालक ने न्यू बेरा लाग जा पढ़ना के है, न्यू बेरा लाग जा मां ने खुआना के है, न्यू बेरा लाग जा पढ़ना किसा है, न्यू बेरा लाग जा काम किसा करना है, जिंदगी की ऊपर जीनी है, ले बात खत्म। इन्हें सारा पलटा मरवा दिया न्यू।
ये जितनी भी मेरी माँ काकी ताई बैठी है ना, जिनके घर में रसोई है और वह रसोई इतनी ऊंची सेल्फ है और जो वहां खड़ी होकर के रोटी बनावा है, उस लेडी का गर्भाशय खत्म होने लग रहा, कैंसर होने लग रहा उसका, उन्हें बेराई को नहीं। चूल्हे के आगे रोटी बनाना टेक्निकल था, उसका कारण जो खड़ी होकर रोटी बनावा सबके गोड्डे खत्म होने लग रहे, सबके बनती को नहीं तो फायदे में गोड्डे ठीक होंगे। पलाथी मार के बैठी देख, जो सी रोटी बनाना उन पर तो 10 मिनट पर रोटी, जो सी खड़ी होगा बनावा उन पर 10 मिनट में कौन बैठा जाता। ये सबके लिगामेंट टूटने लग रहे आदत है, जो खड़ी होगा बनावा है, बेराई को नहीं अपन है जो कितना ये करवा लो। मैं ये कह रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं, यो खाना के है, पढ़ना के है, जीना के ऊपर है, पढ़ना के ऊपर है, काम के करना, इस पर चर्चा होगी। यो तो झूठा स्टैंडर्ड है ताई, ठीक है ना। रुको 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 रुको, आपस में लाइक की बता देख। देखो हर चीज के ऊपर, हर चीज के ऊपर टेक्निकल तरीके तय, बढ़िया तरीके तय चर्चा करी जावे तब जाके समझ में आओगा। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, अगर हमारे को ये पता चल जाए कि जो हमारे घर में खान का सामान है वो कहां से आता है, तो हमें ये पता चल जाएगा के खाना चाहिए और के नहीं खाना चाहिए। क्यों जी? मैं एक बूढ़े से ही बोला, मैं गांव में जा रहा था तो उस पर चल रही थी, मारा में एक साथी था वो खेती पे काम करा करता, तो न्यू भाई गांव में पेस्टिसाइड यूरिया के बिना कैसे खेती करा अब पूरी पैदावार आ जावा, इस पर चर्चा चल रही थी। बैठक में बैठे जाके वो मेरे से बोला, ताऊ बोला डॉक्टर साहब आपा तो जी कति खान आले में कति नहीं गिरा कर दे यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड, मगर और बोला ना बस अपना कुर्डी का गेरा। हाँ तो मगर फिर और कौन से में गेरा है? बोला 5 किले है, एक तो रखा करा डांगरा करा अपना जो घर खातर, और बाकी 4, बोला 4 में गेरा करा, मतलब 4 में गेरा करो मगा। हाँ और मगा फिर उसका क्या करो? बोला तो बिका है ना बाहर मंडी में। मगा ठीक, बैठे थे इतनी बार में उसका पोता आया, वो बढ़िया भीतर, उन्हें कहा ताऊ के राम राम कर, उन्हें मेरी राम राम करी। उसका हाथ में ब्रेड का पैकेट था। मैं बोला माता एक बात पूछूं वहां के, मायू ब्रेड उस 4 किले वाले में तो बन रहा है कि 1 किले वाले में तो बन रहा है? वो जो ब्रेड है वो तो उस 4 किले वाले अनाज का है, वो तो बाजार में भी क्या उड़का है ना। वो ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया, नमकीन होगी, और जितना सौदा खान का पैकेट में बंद होकर आया वो तो उस जहर का है, तो उल्टा आया जो तने बेचा है। तो कत्ते पेंडा छुटा होगा अपनी औलाद का इस्ते। मैं ये कह रहा हूं, अगर आपने कहीं पर भी जहर डाला है तो मेरे को वो बुजुर्गों की बात याद आती है कि दूसरों के लिए खड़ा खोदनाड़ा आखिर में पड़ा करे, और जब वो नहीं पड़ेगा, उसने तो बेरा है काड़ा खड़ा है तो उसका घर का कोई पड़ेगा, और जब उसके घर का भी नहीं पड़ेगा वो सारा ने समझा लेगा तो उसका अगली पीढ़ी में कोई पड़ेगा। उस खड्डे, उसका खोदे और खड्डे में उसकी उसका हे आदमी पड़ना तय है। मैं ये कह रहा हूं कुछ भी गलत आपा कर रहे हैं ना, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, मैं कर रहा, आप कर रहे, आप कर रहे, कुछ भी गलत कर रहे, उसका भुगतान मारी अगली पीढ़ी ने या इस पीढ़ी में तक किसी ने मारे परिवार में तक करना पड़ेगा। सीधी सी बात है। यहां कुछ भी परमात्मा के इस लेखे जोखे में हिसाब किताब बराबर होना तय है। कति कति पेंडा नहीं छूटे, इसीलिए वापस मुड़ना पड़ेगा अगर समझ में आ जाए कि गलत रास्ते पे हैं, और गलत रास्ते पे हैं यह बात समझाने खातर घंटों घंटों बोलना पड़ेगा, गांव में जाके समझाना पड़ेगा। और गांव का आदमी समझाने में अगर नाकाम है तो मारे बरगया ना बुला लो, हमारी टीम के साथी आ जाएंगे,
एक बार दो चार जगह बोलना चाल देखेंगे, आपने भी पता लग जाओगा के कहना है, अगले के समझ में आ जाए। 10 गांव के लोग इकट्ठे हो गए, एक जगह बोलने लग जाएंगे। हमारे गांव में बदलाव तब तक नहीं होगा जब तक पूरे गांव को यह समझ में नहीं आ जाए कि दूसरा गांव भी बदलने तैयार है, तीसरा भी तैयार है, चौथा भी तैयार है, पूरा हरियाणा तैयार है। जिस दिन गांव के लोगों को समझ में आ जाएगा कि सब जगह क्रांति आने लग रही है, उस दिन बदलाव आना ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। वो शुरुआत होएगी व्यवस्था परिवर्तन की उस दिन, कि भाई अच्छा भैया व्यवस्था तो समझ लो पहले, कि जो या सरपंची थी पहले, जो भाईचारे कुणबे के हिसाब तो होया कर दी, या पार्टियां के हिसाब तो होने लग गई, इसकी वजह तो नाश इतना हो गया कि जब गांव में 3 चुपाड़ हैं तो मैंने कहा अगर हम फलानी चुपाड़ में ना जा दे भाई। हर एक गांव में ये सौदा हो रहा है कि उस चुपाड़ में तो हम बड़े ही नहीं करते। या चीज काटनी पड़ेगी, और इसको काट सके हमारी अगली औलाद, औलाद के नाम पे आदमी फिर भी नहीं समझ लेगा भाई तो नाश तो लिया। तो इसलिए ग्राम सभा के लिए भी पूरे गांव में जाना पड़ेगा, बिजली वाले मीटरा पे भी काम करना हो तो भी पूरे गांव से आना पड़ेगा। और मैं इसको पूरे गांव से नहीं प्लान कर रहे हम लोग, हम इसको पूरे हरियाणा से प्लान कर रहे हैं। 300 साथी तैयार करने हैं हमने, अभी अब ट्रेनिंग होनी है, इसी महीने में अगस्त के महीने में ट्रेनिंग करांगे। 300 साथियों के हिस्से में 7,000 गांव लगाओ, 6714 गांव है पूरे हरियाणा में। एक जने के हिस्से में 35 गांव आवे हैं, 37 गांव। 37 गांव का मतलब ये हो गया, 35 गांव का मतलब ये हो गया, रोज के अगर 2 गांव में जुगर आज एक मीटिंग तड़के एक मीटिंग सांझ न होगी, तो रोज के आपा 2 गांव निपटा के 17 दिन में पूरा हरियाणा कवर कर सकें। तब उन लोगों की जुगर, मान लो आपने पूरे गांव में चर्चा करी, उससे जो लोग निकल के आए, फिर आप उस मीटिंग में ऐलान करांगे कि हम अपनी व्यवस्था क्या चाहते हैं, और उस व्यवस्था के लिए जो जो लोग अपने अपने गांव पे काम करना चाहे आ जाओ। शिक्षा पर न्यारी ट्रेनिंग, हेल्थ पर न्यारी ट्रेनिंग, खेती पर न्यारी ट्रेनिंग, कि बिना केमिकल के आपके खेत में पूरी पैदावार कैसे होगी, वापस पानी कैसे बचेगा, डांगर का बीज कैसे बचेगा, खेत का बीज कैसे बचेगा, रसोई से पैथी, रसोई से इलाज कैसे होगा। पहले हमारी दादी ताई रसोई में नहीं इलाज करा कर दी, कोई में हो जाओ रसोई में कमी न कमी दवाई पाया कर दी। और इसी तरीके से हमारे बच्चे की शिक्षा कैसी होगी, उसको गांव के अंदर रोजगार किस तरह से मिलेगा। इन सारे मुद्दों पे जो चर्चा हो, ये तभी संभव है जब इसका जागरण का लेवल इस लेवल का हो कि हर आदमी को ये लगे कि अगर मैं इसमें शामिल नहीं हुआ तो नुकसान मेरा है। और मैंने तो एक बात कही है जी, गांव का अगर एक भी मानस छोड़ दिया, इसीलिए गांव में आपने देखा होगा अपने बुजुर्गों ने कितनी बड़ी व्यवस्था कर रखी थी कि एक भी परिवार नहीं छोड़ रखा था जो भूखा मर जावे, सबको पूरा सम्मान के साथ काम भी मिले, और सबके बंटवारा इस तरीके से हो कि ना तो किसी के पास जरूरत से ज्यादा होने की जरूरत, ना किसी पे जरूरत तक कम रहे, सबके काम चला करते। मन ने अपनी आख्या था जब मैं छोटा था, मारे घरा मेरी माँ की मदद करने के लिए एक मारे गांव में तो चूड़िया कर दी गोबर रुआन खातर, क्यों 27-28 मैस रखा करते, बड़ा लंगार होया करता डांगरा का। और मैंने देखा है उसका हाथ में भी मतलब चांदी और सोना गला देखा है, गले में भी, हाथ पैरा में भी, मतलब गरीब तक गरीब आदमी के पास भी। पर 5 किलो चांदी तो नॉर्मल होया करती हमारे घर में, नॉर्मल घर में। और इस बात को कोई मतलब अचरज मत मानो कि आज सबका सोना बैंका में गिरवी पड़ा, जमीन भी, सोना भी, सामान भी, सारा लोन पे, सब कुछ। किसी दिन भी बम फटेगा और आप सारे कर्जदार डिक्लेयर हो जाओगे। इससे बचने का रास्ता एक ही है, वापस अपनी ताकत और अपना धन अपने गांव और अपने बच्चों के लिए कैसे बचाएं, ये रास्ता तय करना है। इस पे आप में से जो जो लोग इस पे तैयार हों काम करने के लिए, अपनी टीम है साथियों की, सांगवान साहब ऑलरेडी हैं यहाँ पे, जितने और लोग बैठे हैं, रणबीर भाई है, लोकल जो जितने भी, आप इस टीम को आगे बढ़ा करके इस पार्ट को पूरे गांव तक नहीं बल्कि पूरे हरियाणा, एक बार अब आप हरियाणा टारगेट ले रखा है, हरियाणा के बाद तो पूरे देश में अपने आप ऑटोमेटिक चालू हो जाओ। फिर तो मैं यात्रा ही निकालूंगा पूरी कन्याकुमारी तक की, एक बार हरियाणा कवर करने के बाद तो फिर ताकि हर आदमी को यह पता लगे कि अपनी व्यवस्था को किस तरह से बदलना है।
तो आप सारे लोग इतनी लंबी चर्चा में बैठे और इस पे अगर अगली कार्रवाई जो भी करे, अपना मोर्चा आप लोगों के साथ है इस कार्रवाई के अंदर। जिस भी तरह का आपका निर्णय हो आप बता देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।